सबको राधे राधे। एक संत हुए रविदास जी। संत रविदास जो कि अपनी एक छोटी सी दुकान में सदैव दुकान में ही बैठते थे और जूते बनाए जाते हैं, जूते बनाने का काम करते थे। वो अपने कर्म को ही अपना धर्म समझते थे। सारा दिन जूते बनाते रहना और प्रभु का नाम जपते रहना। कोई मतलब नहीं किसी से, सिर्फ इधर से हाथ से काम चल रहा है और इस दिल से प्रभु का नाम चल रहा है। तो एक बार एक पंडित जी उनकी दुकान के आगे से जा रहे थे, तो पंडित जी ने रविदास जी से कहा कि चलो रविदास जी, गंगा स्नान करने जा रहे हैं, आप भी साथ चल। तो संत रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, मैं कैसे गंगा स्नान करने जा सकता हूं? मैंने आज के दिन अपने एक ग्राहक को वादा किया है कि मैं आज तेरे को तेरे जूते बनाकर जरूर दे दूंगा, और अगर मैं गंगा स्नान करने चला गया तो मेरा वादा अधूरा रह जाएगा और मेरा ग्राहक मेरे से नाराज हो जाएगा। ग्राहक को मैं कभी नाराज नहीं करता, क्योंकि ग्राहक ही भगवान का रूप होता है। तो आप जा रहे हो, आप चले जाओ। तो उन्होंने अपनी जो दुकान के अंदर से जो गल्ला बना रखा था उसमें से एक सिक्का निकाला और पंडित जी को दे दिया, और पंडित जी से इतना कहा कि पंडित जी, जब आप स्नान करोगे ना तो ये सिक्का माँ गंगा को मेरी तरफ से भेंट दे देना, लेकिन एक शर्त है, ये सिक्का माँ गंगा को तभी भेंट करना जब वो गंगा अपने दोनों हाथ बाहर निकाले। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी ने वो सिक्का लिया और अपने झोले में डालकर पंडित जी चले गए। अब पंडित जी ने जब गंगा पहुंचकर स्नान किया तो वो सिक्का निकाला। पहले तो वो सोचते रहे कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि गंगा को मैं आएगी और अपने हाथ निकालेगी और मैं सिक्का दूंगा, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि जो रविदास संत ने कहा था मैं करता हूं। अब जैसे ही पंडित जी ने ये कहा कि हे गंगा मैया, ये आपको भेंट स्वरूप संत रविदास जी ने ये सिक्का दिया है, आप इसे स्वीकार करें। तो उसी क्षण गंगा के बीच में से दो हाथ निकल आए और वो सिक्का गंगा मैया ने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार जैसे किया, और स्वीकार करने के बाद एक सोने का कंगन उन्होंने, माँ गंगा ने पंडित जी को दे दिया कि पंडित जी, ये सोने का कंगन मेरी तरफ से संत रविदास को दे देना। पंडित ने वो कंगन लिया और चल दिया। अब पंडित जी के मन में एक लालच आ गया कि रविदास को क्या पता कि ये ऐसा भी हुआ है कि हाथ गंगा मैया ने बाहर निकाले और सिक्का स्वीकार करके और सोने का कंगन मुझे दे दिया। तो लालच में उसने वो कंगन संत रविदास जी को ना देकर उसने सोचा कि ये जो इतना सुंदर सोने का कंगन है, ये मैं राजा को देता हूं, क्योंकि इस कंगन जो ये कड़ा है, इस कड़े के मैं जब राजा को दूंगा तो राजा मुझे बहुत उपहार देंगे, इससे भी ज्यादा मुझे उपहार देंगे। तो वो कड़ा लेकर राजा के पास गया और राजा को वो कड़ा उसने दे दिया।
तो राजा ने जब वो कड़ा देखा तो राजा को भी बहुत खूबसूरत वो कड़ा लगा। राजा ने वो कड़ा लेकर उस पंडित को बहुत सारा धन, उससे भी जो कड़े की कीमत थी उससे भी दोगुना करके पंडित को दिया। अब राजा ने वो कड़ा जाकर अपनी रानी को दिखाया। जब रानी ने वो कड़ा देखा और जब रानी ने जब वो कड़ा पहना तो इतना सुंदर लगा, रानी खुश हो गई। लेकिन खुश तो हो गई, अब रानी ने एक फरमाइश राजा को और कर दी कि मेरे को अब एक हाथ में नहीं अच्छा लग रहा, यही जो इसका जो हाथ दूसरा हाथ का कंगन है मुझे वो भी ला कर दो, क्योंकि दोनों हाथों में एक जैसे कंगन हो तो हाथ दोनों खूबसूरत लगते हैं। राजा ने कहा ठीक है। अब अगले दिन राजा ने पंडित को बुलाया कि पंडित जी, वो जो दूसरे हाथ का जो कड़ा है ना, जो तुम दे के गए हो, वो जो कंगन, वो मुझे चाहिए और वो मुझे ला कर दो। अब पंडित जी घबरा गए और राजा ने कहा कि अगर वो कंगन दूसरा ना लाए तो आपको सजा दे दूंगा, ये याद रख लेना, क्योंकि मेरी रानी को वो बहुत पसंद आया और बिल्कुल वैसा कड़ा तुम, क्योंकि आदमी एक कड़ा तो बनवाता नहीं है, बनवाता है तो दोनों हाथ के, तो दूसरा कड़ा इसलिए तुम्हारे ही घर जो होगा मुझे ला कर दे देना, उसके बदले भी मैं तुम्हें खूब सारा धन दूं। अब पंडित घबराकर जब वहां से चला कि ये क्या हो गया, मेरे लालच की वजह से अब मैं दूसरा कड़ा कहां से लाऊं, और अगर नहीं लाता तो राजा पता नहीं क्या सजा दे, क्योंकि राजा तो मौत की सजा भी दे सकते हैं। अब वो दौड़ा दौड़ा संत रविदास जी के पास गया। तो संत रविदास वैसे ही अपनी दुकान में बैठे काम कर रहे थे, अपना जूते बना रहे थे और प्रभु का नाम गा रहे थे। तो पंडित जी जाकर संत जी के, रविदास जी के चरणों में गिर पड़े और उनको सारी सच सच बात बता दी कि ऐसे ऐसे जो आपने सिक्का दिया और जैसे हुआ, गंगा मैया ने स्वीकार किया और उन्होंने कंगन दिया। वो कंगन लेकर मैं राजा के पास, जैसे पूरी बात हुई वो समझा दी। अब उसने कहा कि राजा जो है दूसरा जो कंगन और जो कड़ा है वो मांग रहा है, तो मैं कहां से? तो राजा संत रविदास बहुत महान संत थे और बड़े दयालु थे। उन्होंने पंडित जी को माफ किया और उसने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, इसमें घबराने वाली क्या बात है। तो वो जो चमड़ा होता है ना, जिसके जूते बनाते थे रविदास जी, तो वो चमड़े को एक कटोती में पानी डालकर वो चमड़े को भिगो के रखना पड़ता है, तब वो चमड़े की बनावट जूते की बनती है। तो संत रविदास जी ने वो जो पानी कटोती में रखा हुआ था, उन्होंने वही हाथ जोड़कर गंगा का आह्वान किया और माँ गंगा को कहा कि हे माँ गंगे, मेरी इस कटोती में आ जाओ। तो उसी क्षण माँ गंगा, वो जो चमड़े की गीला करने की जो कटोती बनाई हुई थी रविदास जी ने, माँ गंगा वहां विराजमान, और वहां विराजमान हुई तो उन्होंने वो सिक्का और दिया, तो माँ गंगा ने वो जो दूसरा कड़ा था वो रविदास संत को दे दिया। तो रविदास संत जी ने वो कड़ा लिया और पंडित जी को दे दिया और कहा पंडित जी ये लो, जाओ और राजा को ये दूसरा कड़ा दे दो, ताकि राजा तुम्हें कोई सजा ना दे। तो पंडित रो पड़ा। वो कहता कि हमारी भक्ति हमें कुछ करने का, क्योंकि हम लालच कर जाते हैं, तो ऐसे ऐसे संत हैं। तो ये जो कथा, ये जो प्रसंग हमें क्या सिखाता है? तो उसी समय रविदास संत जी ने कहा, वो कहते हैं कि मन चंगा तो कटोती में गंगा। अगर आपका मन अच्छा है, आपका मन सच्चा है, आपका मन सच्ची भक्ति वाला है, तो प्रभु के पास, प्रभु के धाम, ईश्वर के धाम जाने की जरूरत नहीं है।
ईश्वर सदैव अगर आप दिल से याद करोगे, सच्चे मन से उसको पुकारोगे, तो वो तुम्हारे घर पे आ जाएगा, वो तुम्हारे आंगन में आ जाएगा। तो इसीलिए आज भी वही यही जब बात कही जाती है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो गंगा मैया उस कटौती में आ गई। तो सदा आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब भी ईश्वर का नाम जपो, अपना कोई दुकान पर या कहीं कार्य कर रहे हो तो वो कार्य भी करते रहो, और लेकिन अगर ईश्वर का नाम दिल से, सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से, पूरे मन से जपोगे तो वो परमात्मा, वो मेरा काना कृष्ण सदैव आपके साथ है, सदैव आपके सुख दुख में खड़ा रहेगा। आप उसको जब दिल से पुकारोगे वो किसी ना किसी रूप में आपकी मदद करेगा और आपका भला करेगा। ये मेरी बात को आप याद रख लेना। इसीलिए हमेशा यही कहता हूँ कि जैसे संत रविदास ने वो कड़ा उसको दिया और वो पंडित राजा के पास जाकर वो भी दे आया, तो ऐसे ही जैसे संत रविदास जी प्रभु को जपते थे तो आप भी सदा जपते रहा करो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो सदा हृदय में अपने कृष्ण का वास लेकर मेरे गोविंद को जपते रहो। मेरा गोविंद सदा आपका भला करेगा। आप सारे संसार का वो मालिक है, वो कभी किसी का अनहित नहीं करता, इतना दयालु है मेरा गोविंद। बोलो आप सबको राधे राधे।